सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 न्यूज़। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। चीन के बाद भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में भी मुंह की खाना पड़ गई। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर पर भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाक फौज ने जासूसी की भारतीय कोशिश को नाकाम बना दिया। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय ड्रोन को मार गिराया। भारतीय जासूस ड्रोन रख चक्री सेक्टर में 650 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में घुस आया। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसका पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इससे कबल भी भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में घुसे, जिन्हें बरवक्त कार्रवाई करते हुए मार गिराया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान के हदूद में भेजने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की गई तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार हैं। भारत पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। हम अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। उनका कहना था कि भारत अमन से रहो और होश के नाखुन लो। कोई भी जारी हद की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। हिंदुस्तान कोरोना की आड़ में मुकम्मल ब्लैकआउट करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय हुकूमत और फोर्सेस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। मकबूजा कश्मीर में बैठे कबूतर को जासूस करार देकर कैद कर दिया। इंसान तो इंसान, भारतीय फोर्सेस से परिंदे भी महफूज नहीं हैं। इंसान तो इंसान, अब परिंदे भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान की आर्मी से महफूज नहीं है। अब उनको भी कैद किया जा रहा है, उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और कोरोना की आड़ में जो पहले भी इतने महीनों से जो एक लॉकडाउन और एक सीज का शिकार थी कश्मीरी कौम, कोरोना के अंदर एक कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है और भी मजीद, और इसमें खुले आम कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का। डॉक्टर्स को जो फर्स्ट एड जिस तरह उसको अटैक किया जा रहा है, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट श्रीनगर के, उनको अटैक किया जा रहा है। वहां पे कोई हेल्थ केयर नहीं है। मैं अपील करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि जितनी भी वहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको कोई अद्वियात नहीं मिली जा रही, और बल्कि जो उनको बचाना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको भी जेपरडाइज कर रही है हिंदुस्तान की आर्मी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तौसी पसंद पॉलिसीज़ नाज़ी नज़रियात के मुताबिक हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन चुके हैं। कहते हैं कि मोदी हुकूमत खत्ते के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। बांग्लादेश भारत के सिटीजनशिप एक्ट से मुतासिर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी ख़तरा है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी और मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि 874 मेगावाट सूखी किनारे के KP हाइडल पावर मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। कोरोना के बाद इस मंसूबे पर काम मुतासिर नहीं हुआ। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सूखी किनारी KP हाइडल पावर मंसूबे पर काम 50% मुकम्मल हो गया है। दरियाए कुनहार में 1.963 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी से 4250 रोजगार पैदा हुए हैं। बिजली की कीमत कम करना अव्वलीन तरजीह है। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शहर काद में मुर्गी का गोश्त 430 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। इसी बारे में महमूद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन के बायस मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। 25 रुपए इजाफे के बाद शहर कायद में जिंदा मुर्गी 265 रुपए किलो पर फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त 430 रुपए किलो पर आवाम को दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि चूजे देर से पोल्ट्री फार्म्स में डाले गए, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। पिछले हफ्तों में चूजा डाला नहीं फार्मर ने, मुर्गी की किल्लत होगी। अभी 242 रुपए फार्म रेट है आई, उसके बाद 6-8 रुपए आड़ती रखेगा सप्लायर, फिर हमें मिलेगी। 6-8 रुपए हम रखेंगे तो क्या 260-250 रुपए बिकेगी। बगैर हड्डी की बोन ले 680 रुपए। अगली पिछली कसर निकालेंगे ना सर। फार्म वाले अपना रेट लगा रहे हैं, दुकानदार परेशान है, आवाम भी परेशान है इस चीज़ पे। भाई क्या करे, मजबूर है, खरीदने में मजबूर है। क्या खाएगा? मुर्गी गोश्त की दुकान है, गोश्त भी महंगा है, मुर्गी का भी गोश्त महंगा हुआ है।
शहर कायद में मुर्गी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जबकि कमिश्नर कराची की तरफ से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, मगर इसको नजरअंदाज करने पर छापे कहीं नहीं। और महकमे मौसमियात ने कल से मंगल तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और बारिशों की पेशगोई कर दी है। कल से शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि सुबह सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क भी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से कल से मंगल तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की गई है। रोजीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। रोजीना, क्या कहना है इस बारे में महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अभी एक तवील अरसे बाद एक मरतबा फिर बारिशों की खुशखबरी सुना दी है और बताया है कि कल जुमेरात के रोज से मंगल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और इसके अलावा इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को भी की जा रही है और यकीनन जो बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत एक बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो मुसलसल गर्म और खुश्क मौसम जो है उसमें थोड़ी सी अब बेहतरी आने वाली है। मौसम यकीनन बारिश के बाद कई इलाकों में खुशगवार हो जाएगा। जी ठीक है रोजीना अली, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रही थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तान के हुदूद में भेजने पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद की गई तो पाकिस्तानी अवाम और अफवाज तैयार हैं। भारत पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है, हम अपने दिफा का भरपूर हक रखते हैं। उनका कहना था कि भारत अमन से रहो और होश के नाखुन लो, कोई भी जारी हद की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। हिंदुस्तान कोरोना की आड़ में मुकम्मल ब्लैकआउट करके कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहा है। मुस्लिम दुश्मनी में भारतीय हुकूमत और फोर्सेस ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। मकबूजा कश्मीर में बैठे कबूतर को जासूस करार देकर कैद कर दिया। इंसान तो इंसान, भारतीय फोर्सेस से परिंदे भी महफूज नहीं हैं। इंसान तो इंसान, अब परिंदे भी मकबूजा जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान की आर्मी से महफूज नहीं है। अब उनको भी कैद किया जा रहा है, उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और कोरोना की आड़ में जो पहले भी इतने महीनों से जो एक लॉकडाउन और एक सीज का शिकार थी कश्मीरी कौम, कोरोना के अंदर एक कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है और भी मजीद, और इसमें खुले आम कत्लेआम किया जा रहा है कश्मीरियों का। डॉक्टर्स को जो फर्स्ट एड जिस तरह उसको अटैक किया जा रहा है, लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट श्रीनगर के, उनको अटैक किया जा रहा है। वहां पे कोई हेल्थ केयर नहीं है। मैं अपील करती हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि जितनी भी वहां पे कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको कोई अद्वियात नहीं मिली जा रही, और बल्कि जो उनको बचाना चाहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, उसको भी जेपरडाइज कर रही है हिंदुस्तान की आर्मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मोदी हुकूमत की गरूर पर मबनी तौसी पसंद पॉलिसीज़ नाज़ी नज़रियात के मुताबिक हैं। मोदी सरकार के अज़ाइम पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरा बन चुके हैं। कहते हैं कि मोदी हुकूमत खत्ते के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। बांग्लादेश भारत के सिटीजनशिप एक्ट से मुतासिर है। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। पाकिस्तान को भारत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी ख़तरा है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि 874 मेगावाट सूखी किनारी के केपी हाइडल पावर मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। कोरोना के बाद मंसूबे पर काम मुतासिर नहीं हुआ। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि सूखी किनारी केपी हाइडल पावर मंसूबे पर काम 50% मुकम्मल हो गया है। दरियाई कुनहार में 1.963 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी से 4250 रोजगार पैदा हुए हैं। बिजली की कीमत कम करना अव्वलीन तरजीह है। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर पहुंच गई। शहर कायद में मुर्गी का गोश्त 430 रुपये फी किलो तक पहुंच गया है। इसी बारे में महमूद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन के बायस मुर्गी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। 25 रुपए इजाफे के बाद शहर कायद में जिंदा मुर्गी 265 रुपए किलो पर फरोख्त हो रही है, जबकि मुर्गी का गोश्त 430 रुपए किलो पर आवाम को दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है कि चूजे देर से पोल्ट्री फार्म्स में डाले गए, जिसके बायस कीमतें बढ़ी। पिछले हफ्तों में चूजा डाला नहीं फार्मर ने, मुर्गी की किल्लत होगी। अभी 242 रुपए फार्म रेट है आई, उसके बाद 6-8 रुपए आड़ती अब रखेगा सप्लायर, फिर हमें मिलेगी। 6-8 रुपए हम रखेंगे तो क्या 260-250 रुपए बिकेगी। बगैर हड्डी की बोनलेस 680 रुपये। अगली पिछली कसर निकालेंगे ना सर। फार्म वाले अपना रेट लगा रहे हैं, दुकानदार परेशान है, आवाम भी परेशान है इस चीज़ पे। भाई क्या करे, मजबूर है, ख़रीदने में मजबूर है।
क्या खाएगा। मुर्गी गोश्त की दुकान है, गोश्त भी महंगा है, मुर्गी का भी गोश्त महंगा हुआ है। शहर कायद में मुर्गी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, जबकि कमिश्नर कराची की तरफ से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती है, मगर इसको नजरअंदाज करने पर छापे कहीं नहीं। और महकमे मौसमियात ने कल से मंगल तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं और बारिशों की पेशगोई कर दी है। कल से शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में गर्द आलूद हवाओं के साथ हल्की बारिश मुतवक्के है, जबकि सुबह सिंध में मौसम शदीद गर्म और खुश्क भी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से कल से मंगल तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद हवाओं की पेशगोई की गई है। रोजीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। रोजीना, क्या कहना है इस बारे में महकमा मौसमियात का? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने अभी एक तवील अरसे बाद एक मरतबा फिर बारिशों की खुशखबरी सुना दी है और बताया है कि कल जुमेरात के रोज से मंगल तक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और इसके अलावा इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को भी की जा रही है और यकीनन जो बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत एक बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो मुसलसल गर्म और खुश्क मौसम जो है उसमें थोड़ी सी अब बेहतरी आने वाली है। मौसम यकीनन बारिश के बाद कई इलाकों में खुशगवार हो जाएगा। जी ठीक है रोजीना अली, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट कर रही थी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान की मोबाइल से बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दोनों बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तजलील भी की गई। मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ। मारूफ अदाकारा उस्मा खान और उनकी बहन हुमा खान की मोबाइल से बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक खातून गुस्से में दोनों बहनों से कह रही हैं कि मेरे शौहर उस्मान के साथ तुम दोनों के ताल्लुकात हैं। उस्मान के साथ क्या करती थी ये बताओ। हाँ, सच बता दो, तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती। मैं चली जाऊंगी। वीडियो में उस्मा खान अपनी बहन हुमा खान के पीछे छुपी हुई हैं। अदाकारा उस्मा खान ने खातून को आंटी कहकर मुखातिब किया तो वो मजीद गुस्से में आ गई। लास्ट टाइम मैं आपको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो, तुम 6 साल बड़ी। मुख्तलिफ तस्वीर भी सामने आई हैं जिनमें अदाकारा के घर में तोड़ फोड़ वाज़ेह दिखाई दे रही है। जबकि उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने की तस्वीर भी मौजूद हैं। इस वीडियो से मुतल्लिक किसी सतह पर तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड है। उस्मा खान ने पाकिस्तान की मारूफ फिल्म वॉर में शान के साथ डेब्यू किया। इसके बाद वो यलगार जवानी फिर नहीं आने के दोनों पार्ट्स में भी दिखाई दी। अमरीकी सरजमीन से 10 साल बाद खलाबाज आज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जाएंगे। नासा पहली बार निजी कंपनी स्पेस एक्स के कैप्सूल में खलाबाज भेजेगा। स्पेस एक्स खला में इंसानों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी बनेगी। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।